बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी जनाब। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि आप जो आपके पास UBNT की डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर आप स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपनी बैंडविड्थ को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा आज का टॉपिक है और ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है। ठीक है, तो आज जो है वो हमारी सेटिंग मोबाइल पर ही होगी। तो मोबाइल पर आज हम सीखेंगे कि आज हम अपनी बैंडविड्थ को कैसे कंट्रोल पर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बराए मेहरबानी करके आपकी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एक नया चैनल है। ठीक है, अभी नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस अतीक वाईफाई नेटवर्क जब आप लिखेंगे तो ये आप देख रहे हैं तो ये नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको क्लिक कर दें। उसके साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं अपनी एक्सेस पॉइंट वाली जो है वो डिश खोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप एक्सेस पॉइंट वाली जो डिश है उसे ओपन कर लें। ये मेरी एक्सेस पॉइंट वाली डिश ओपन हो चुकी है। उसके बाद मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर इसे ओपन करता हूँ। ठीक है जनाब, तो एक साइड पर हमने एक्सेस पॉइंट वाली डिश खोल ली है और दूसरी साइड पर मैं स्टेशन वाली जो है वो भी ओपन कर लेता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो फीचर्स इनके अंदर ऐड है। UBNT वालों ने नया फीचर जो है वो इनके अंदर ऐड किया था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। तो ये हमारी दूसरी जो डिश है वो ओपन हो रही है। ये हमारी एक्सेस पॉइंट वाली है और ये हमारी स्टेशन वाली है। तो इसका भी यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर इसे ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी स्टेशन वाली डिश। ये देख लें आप, ये स्टेशन वाली डिश है और जो है ये हमारी जो है ये हमारी एक्सेस पॉइंट वाली डिश है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिज मोड एक्सेस पॉइंट WDS। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये नेटवर्क पर क्लिक करना है। बहुत आसान होता है। यहाँ पर नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपकी पहली सेटिंग इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड आपका सिंपल होगा और आपका नीचे मैनेजमेंट नेटवर्क सेटिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपने कहीं क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने वीडियो को फॉलो करना है और अपना काम कर लेना है। ठीक है, नीचे आपने सबसे पहले क्लिक करना है, ये सिंपल मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एडवांस का मोड नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ट्रैफिक शेपिंग लिखा आ रहा होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ट्रैफिक शेपिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको अनेबल का बटन शो होगा। अनेबल के बटन पर आप क्लिक करें। ठीक है, जब अनेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है वो इसका डैशबोर्ड जो है वो आपको दिखाई देगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर WLAN 0 लिखा हुआ, आपने यहाँ पर क्लिक करके LAN 0 पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको लैन करना है आपने, ना कि वैन। अगर वैन करेंगे तो आपका जो डाटा होगा वो वैन से यानी कि 5 MB या 3 MB जितनी आप स्पीड लगाएंगे उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये हम लैन को स्पीड दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इंक्रीज़ इनेबल करना है, यानी कि आपने डाउनलोडिंग स्पीड लगानी है। तो यहाँ पर आप इसका रेट लिख लें डाउनलोडिंग, और साथ आपने ब्रश के बीच आपने लिखना है। यहाँ पर एक मैं बात आपको बताते चलता हूँ कि आपने ना जो स्पीड लगानी है ना, मुतय्यन करनी है ना स्पीड, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 MB के अंदर कितने KBs होते हैं और 2 MB के अंदर कितने KBs होते हैं। हम यहाँ पर करते हैं 1024 KBs। उसके बाद ये जो है अपलोडिंग भी इसकी 1024 KB कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर भी 1000
24 KB में। ये दरअसल ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो अपना जो है ना मैंने KB सेलेक्ट की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये मैंने सेलेक्ट कर ली, लेकिन एक मैं बात भूल गया कि आपको जो है ना वो स्पीड टेस्ट में पहले करवा देता हूँ कि स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, स्पीड टेस्ट हम लिखते हैं और यहाँ पर भी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं फास्ट पर। तो ये देखें मेरे पास 15 MB तक स्पीड आ रही है। तो इसके अलावा मैं आपको स्पीड टेस्ट जो है वो कला से भी करवा देता हूँ। ये स्पीड टेस्ट है हमारा, यहाँ से भी हम कर लेते हैं स्पीड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, स्पीड टेस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो यकीन हो जाए। तो इसका जो है वो स्पीड टेस्ट देखते हैं। अभी जो है यूज़र हमारे कनेक्ट हैं साथ, तो इसलिए जो है स्पीड कम अप डाउन हो रही है। तो ये देखें, ठीक है, हमारे 15 MB तक स्पीड जा रही है। तो अभी इसको कंट्रोल करेंगे और इसकी तकरीबन 1 या 2 MB स्पीड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक आप कर लें और यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा से जो है वो चेक करवा देता हूँ, आपकी तसल्ली करवा देता हूँ। तो ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 15 MB तक जो है वो स्पीड आ रही है। अब चलते हैं, और ये एक्सिस पॉइंट वाली डिश कौन सी थी हमारी जनाब, ये वाली थी। ठीक है, अब आपने जितने यानी कि MBs 1024 KB से हमने लगाए हैं, आपने 1 MB के अंदर कितने KBs होते हैं ये देख लेना है, 2 MB के अंदर कितने KBs होते हैं। लेकिन आपने लिखने बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि जितने KBs होते हैं ना 1 MB के अंदर वो मुकम्मल के मुकम्मल लिखने हैं। ये नहीं कि यहाँ पर आपने 5 MB का 5000 KB लिख देना है तो आपका जो है ना वो नेट फिर नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा आपकी स्पीड कंट्रोल नहीं होने वाली। तो आपने अब यहाँ पर मैंने टेस्ट करने के लिए 1024 KB लगाया। उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर जो ऐड का बटन है, एक्शन के नीचे ऐड का बटन, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने नीचे चेंज के बटन पर ना क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक वैन होती है, एक लैन होती है। ठीक है, ये दोनों होती हैं। अब लैन को हम लैन के ज़रिए हम यानी कि लैन से इंटरनेट आउट कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड हमने कंट्रोल करनी है ना। तो नीचे आपने चेंज के बटन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई करना है इसको। ये हमारी एक्सेस पॉइंट पर जो डिश थी इस पर जो है ना हमारा जो रूल था वो अप्लाई हो चुका है। तो अब हम जो है ना वो स्टेशन वाली डिश ये देख लें, कनेक्ट ही है इसके साथ। तो इसका जो है ना अब हम स्पीड टेस्ट लगाते हैं कि हमारे पास कितना आता है। स्पीड टेस्ट करते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, इसका स्पीड जो है ना वो जितना इसका सेलेक्ट हमने किया है उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा या कम डाउन नहीं होगा। सिर्फ वायरलेस की जो डिवाइस है हमारे साथ जो है ना वो दूर लगी हुई है, इसलिए जो है ना वो कभी ज़्यादा शो करवा देता है कभी कम। लेकिन जो है ना इसकी स्पीड डाउनलोडिंग की वो इतनी ही होती है। प्ले स्टोर पर चलते हैं, कुछ इसमें आपको डाउनलोडिंग करवा के दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, कौन सी करते हैं इस, यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ पर इसकी देखते हैं कारकर्दगी ये क्या करती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अब मेरे पास जितनी मैंने स्पीड सेलेक्ट की थी उतनी ही आ रही है। ये डाउनलोडिंग पर भी आप देख लें, ठीक है, उतनी ही आ रही है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा आपकी स्पीड का। ठीक है, अब देखें ये अभी हमारी 2 MB तक भी डाउनलोड नहीं हुई, अब जाके जो हमारी 3 MB तक पहुंची है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं इसको स्टॉप करता हूँ, दोबारा से जो है ना आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी जो स्पीड कंट्रोल वाली, यानी इस अब नेटवर्क में चलते हैं। नेटवर्क में जाने के बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ।
चेंज पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अप्लाई मैं करता हूँ। उसके बाद जो है ना फिर हम स्पीड टेस्ट करते हैं इसका। अब देखें दोस्तों आपके सामने है स्पीड। अब जो है ना हम प्ले स्टोर पर भी जाकर आपको चेक करवा देता हूँ मैं। वो कहाँ गई एप्लीकेशन, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर लें। अब देखें कितनी स्पीड आ रही है, यानी कि अब 15 MB पूरी स्पीड आ रही है, ठीक है। अब देखें कितनी तेज़ी के साथ जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ऐसा जो है ना वो आप किसी भी स्टेशन यानी पॉइंट टू पॉइंट जो आप डिश बना रहे होते हैं, जो आपने एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाया होता है, उसको आप जो है वो स्पीड मुतय्यन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्वर यानी सर्वर की बात जो है वो बाद में है, लेकिन अगर आपने डिशों के अंदर किसी की स्पीड मुतय्यन करनी है तो आप कर सकते हैं, यानी किसी को पॉइंट टू पॉइंट लिंक दे रहे हैं अगर आपके पास सर्वर नहीं लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिला। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो चैनल है उसको ना लाजमी से अपने दोस्तों के साथ जो है ना वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाजमी से जो है वो शेयर ज़रूर किया करें। अगर किसी भी किस्म का मसला हो नेटवर्किंग के रिलेटेड तो मेरा जो नंबर है वो अबाउट के अंदर है। यहाँ पर मैंने नंबर दोनों अपने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। किसी भी किस्म का मसला हो नेटवर्किंग के अंदर तो मुझसे जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। हमारी जो नई वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह होगी कि आप अपनी जो UBNT की डिवाइसेस हैं उनकी बैंडविड्थ को बैंडविड्थ अपने लिंक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे रिलेटेड होगी, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो हमारे जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर जनाब किया करें। सब्सक्राइब करके ना शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह हम करेंगे और आप जो है ना हमारी मदद ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।